साबित हो गया पाशा अंकल इस घर पे कब्जा करना चाहते हैं। वो तो पहले दिन ही साबित हो गया था कि तुम बिन बुलाए मेहमान हो। मैं इस घर की एक ईंट पे भी कब्जा नहीं होने दूंगी। ख्वाब देखना छोड़ो नादिया और कतर चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? कतर मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ, तुम नहीं। तुम तो मुझे कसूर तक फलूदा खिलाने नहीं लेके जा सकते। कतर तो बहुत दूर की बात है। हेलो, इतना इजी ना लो जग्गू को। सिर्फ 3 बार हाँ कहो, पूरे पाकिस्तान की सैर करवाऊंगा और अगले महीने 1.5 लाख की कमेटी निकलने वाली है। जग्गू, तुम मुझे इस घर का कब्जा छुड़वा के दो। पूरे पाकिस्तान की सैर मैं तुम्हें करवाऊंगी, वो भी अपने खर्चे पे। अरे कभी दिल का दौरा पड़ जाता है उसे, कभी कहता है जमीला की यादें हैं इस घर में। तुम्हारा चाचा भी मामू है, पूरा मामू। मसले का हल बताओ। कतर। तुम्हारे मसले का नहीं, मेरे मसले का। तुम्हारा भी वही है। खैर, इस घर के कागजात कहाँ हैं? जग्गू, मेरे पास तो इस घर की सिर्फ कॉपीज हैं। ओरिजिनल पेपर्स तो पाशा अंकल के पास हैं। क्या? उनके पास क्या कर रहे हैं पेपर? यानी तुमने भेड़िए को भेड़ों की रखवाली के लिए रख लिया, प्लेट में रख के दे दिया पूरे का पूरा घर? यही तो मसले वाली बात है। अब कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। सोचो इस बारे में। हल? कोई तो हल निकलेगा। पाशा साहब, आप यहाँ खड़े खांस क्यों रहे हैं? और क्या, मैं इधर बिस्तर पे लेट के खांसूं? मेरा मतलब कि आराम से बैठिए और इसको अपना ही घर समझिए, क्योंकि ये आपका अपना ही घर है। मेरे यहाँ पे कौन सी कोई फैमिली रहती है? हाँ, वैसे तेरे काम जो है ना वो फैमिली से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। अरे पाशा साहब, शर्मिंदा ना किया करें। उसका दाखला मैंने बंद कर दिया कमरे में। सिकंदर जी, ले आई हूँ मैं गुलाब का फूल। साहिब, आप यहाँ? लगता है हम फिर गलत वक्त पर आ गए हैं। हम ऐसे ही नहीं खांस रहे थे। खांसी की ज़बान होती है, किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती है। शमो की बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था, जाओ यहाँ से। खुद ही तो शैम को गुलाब का फूल लाने के लिए भेजा था। वो तो मैंने नादिया के लिए। मेरा मतलब है हम एक जरूरी बात कर रहे हैं, तो जाओ यहाँ से। उनको कोई एतराज नहीं है हमारी शादी से। ओह, इस घर की पर्दादारी की आत्मा का खात्मा हो गया है। पाशा साहब, आप छोड़ें इन बातों को। ये देखिए मेरे पास क्या है, जाली कागजात तैयार हो गए हैं। मुबारक हो। और ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो कतर तक चली जाए। अरे मैं माफी चाहता हूँ, जज्बात की रोह में बह गया था। ये लीजिए, और आपने बस 50,000 मुझे और देने हैं। क्या? 50,000? मैं तुम्हें एक टका और नहीं दूंगा। बार बार 50,000, 50,000, 50,000। इतने की जायदाद नहीं है जितने मैं पैसे तुम्हें दे चुका हूँ। बहुत अच्छे पाशा साहब, अब आपकी आवाज कतर तक पहुंच चुकी होगी। ओए कतर, चमो, बीबी जी, शैम कहा करे मुझे। मैं किसी मॉडल से कम थोड़ी हूँ। कोई मॉडल शॉडल नहीं है तू, नमूने है। कुछ दिन की छुट्टी कर और अपने घर जा, ईद के बाद आना। ना बीबी जी, पहले मैंने घर जाना था, अब नहीं। तू अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर जाएगी तो जेबी नादिया की तरफ तवज्जो देगा ना। हाय, कर लो गल। मैंने क्या जेबी का हाथ पकड़ा हुआ है? शैम तो जिस पे डोरे डाल रही है उसे तो कख फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने नहीं कहीं जाना। शम्मो जी, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा, ईद की छुट्टियों पर घर भेज रही हूँ इसे। नो 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 मॉम, आप मुझसे पूछे बगैर ये फैसला हरगिज नहीं कर सकती। और व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस? ओए, शैम कोई मॉम की गुड़िया नहीं है। AK-47 है, अपनी मर्जी से चलती है। तौबा तौबा तौबा, नखरे देखो इस काम वाली के। इतने नखरे तो मेरे नहीं थे जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी। एक्सक्यूज मी मामा, आपने मुझे क्यों जहमत दी है भला? हाँ बेटा, वो नादिया को बुला के ला। नादिया को?
हाय मैं कुर्बान जाऊं। हाय व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हार्ट मॉम। अभी बुला के लाता हूँ। नादिया, आई थिंक तुम्हें कतर वापस चले जाना चाहिए। अरे भाई, ये हर बंदा मुझे कतर भेजने पे क्यों तुला हुआ है? क्या कोई सवाब का काम है कतर जाना? नादिया, एक तो मुझे गलत क्यों समझती हो हर दफ़ा? देखो, तुम्हारी वहाँ लाइफ है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा कारोबार है। यहाँ क्या है? बोसीदा मकान और उससे भी ज़्यादा बोसीदा लोगों के बीच में रह रही हो। अरे भाई, मेरे बाप का घर है, किसी की खाला जी का नहीं है। और बचपन गुजरा है मेरा यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ आप दोनों के रंग में भंग डालने। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस। बेबी, तुम्हें चैन नहीं है, हमेशा कबाब में हड्डी बन जाते हो। अच्छा जी, तो जो तू मेरे और शम्मो के दरमियान कबाब में हड्डी बनता है वो तुम्हारे और शम्मो? ज़ेबी? नादिया जी, आपको ना मामा बुला रही हैं। क्यों? मुझे क्यों बुला रही है? यकीनन कोई नई चाल होगी। और उनके दिल में ना आपकी और मेरी शादी का ख्याल है। शट अप ज़ेबी। ज़ेबी, तेरी शादी का नहीं, तेरी बर्बादी का ख्याल है। What is happening in this house? You are dying in this house. जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाया आपने? हाँ सिकंदर, अच्छा हो गया तुम आ गए। ये देखो, ये फाइल देखो। जी, देखता हूँ। पाशा अंकल, इस फाइल में क्या है? बेटा ये वही है जो हम बताना नहीं चाह रहे थे तुम्हें। रिश्तेदारी है ना तो अच्छा नहीं लगता। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मेरे पापा बचपन में मेरी मंगनी ज़ेबी से कर गए थे? हाँ बेटा, ये बात भी सच है, मगर ये बात उन्होंने ज़बानी की थी। बताओ ना सिकंदर। ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं आपसे असल कागजात मांगने ही वाली थी। अब पाशा साहब आप बताते क्यों नहीं है? नादिया बेटा, दरअसल बात यह है कि जुल्फी साहब ना ये घर पाशा के नाम कर गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ना ज़ेबी को शादी का तोहफा दिया। ये व्हाट? ये क्या बकवास है? नहीं नहीं बेटा, ये बकवास नहीं है, ये बिल्कुल सच है। देवी से शादी नहीं करनी, ना करो, लेकिन ये मकान मेरे नाम है। बताओ सिकंदर इसको। ये ठीक कह रहे हैं, देख लो। सबके सब लालची हैं, फ्रॉड है सब। हाँ, हम तो सबके सब लालची ही हैं, फ्रॉड ही हैं। एक जुल्फी साहब थे तेरे पापा। मगर एक बात याद रखना, ये मकान सिर्फ मेरे नाम है, था और रहेगा। सिकंदर, क्या तुम वाकई लॉयर हो ना? नादिया, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का? व्हाट? कौन सी मोहब्बत? मेरा मतलब है अपनी सच्चाई का। देखो सिकंदर, जो मेरे पास कागजात हैं वो सिर्फ कॉपीज हैं ओरिजिनल पेपर्स की, ठीक है? और उसके हिसाब से तो ये घर मेरे पापा के नाम पे है। देखो, वो तो पुराने पेपर्स हैं ना। देखो नादिया, तुम ये सब कुछ भूल भाल के अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं शुरू करती? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं वापस चली जाऊं और अपने पापा की ख्वाहिश को भूल जाऊं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल ना बनाऊं? देखो, जब मकान तुम्हारे नाम है ही नहीं तो पापा की ख्वाहिश तो पीछे रह गई ना। सिकंदर जी, मैं ना यहाँ नादिया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नादिया यहाँ पे कानूनी मशवरा करने आई है। हाँ, तो शैम ने कब कहा कि जुनूनी मशवरा करने आई है? देखो शम्मो, फिक्र ना करना, हक आखिर मिल ही जाते, भले देर से ही मिले। नादिया, नादिया बात तो सुनो। एक तो तुम्हें जरूर कबाब में हड्डी बनना होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि ये कानूनी मशवरा करने आई थी। हाँ ना, तो मैं कानून और मुझसे मशवरा करने आई थी। हम अपनी फीस डिसाइड कर रहे थे। शैम को ना सब मालूम है। मुझे ये बात बता कि दिन दिहाड़े मेरी दुकान से मोटरें कैसे चोरी हो गई? पाशा जी, वो पुरानी मोटरें थी, इसीलिए तू अभी तक बचा हुआ है। नई मोटरें होती तो अब तक 2 घंटे पहले तेरी आत्मा का खात्मा हो गया होता।
पाशा जी मैं तो खाना खाने गया था, अब मुझे क्या पता था कि ज़ेबी साहब दुकान खाली छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें भला मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि ज़ेबी इस दुकान का मालिक है, वो दुकान खाली छोड़ के जाए या इसको आग लगा के जाए। तूने खाना खाने के लिए 2 घंटे खर्च क्यों किए? माफ कर दें पाशा जी। मांग है शम्मो, ज़ेबी की मांग है। बोल बोल दिए ठीक है। तू जीता मैं हारा, शमो तेरी हुई, अब खुश? हाँ ठीक है। अब तू बोल कि नादिया सिकंदर की है। नादिया सिकंदर की क्या है? नादिया सिकंदर की आखिरी सांस है। हाँ वैसे भी तेरी आखिरी सांसें ही चल रही हैं। अच्छा मेरी बात गौर से सुन, वो जो नादिया है ना, नादिया वो मेरी ऑफिशियल पार्टनर है, यानी कि मामा बाबा की पसंद है वो। और शम्मो मेरी लाइफ पार्टनर है। शम्मो को अंदर छींके आई जा रही थी। सिकंदर जी हुक्म करे, ये रोटियों वाला चिमटा आपको तंग तो नहीं कर रहा? ये तो ना 3 में ना 13 में। शम्मो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गैर मर्दों के सामने मेरी इज्जत किया करो। सिकंदर जी मेरे लिए गैर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकती हूँ। शम्मो ये पता क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि ज़ेबी की और शम्मो की बहुत जल्द शादी होनी है। क्या? ज़ेबी इतना बड़ा धोखा शैम के साथ? और ये पता क्या कह रहा था? ये कह रहा था इसकी शादी नादिया से होनी है। What is happening in this house? सिकंदर जी जब से नादिया को कागजात का बताया है तब से उसको हटाने की आत्मा का खात्मा हो गया। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? हमने तो उस कागजात पर अफ्तारी के वक्त पकौड़े रख के खा लिए थे। हाय कमबख्त, पाशा साहब ने इतने पैसे लगा के वो कागजात बनाए थे और तुम पकोड़े रख के खा लिए? ओहो नसीम बेगम, और तुम तो चुप रहो। तुम्हारी जो सोच है ना वो पकौड़ों से शुरू होकर वो बेसन वाले नान पे खत्म हो जाती है। जग्गू अंकल आपने पकोड़े खा लिए और हमें सुलह तक नहीं मारी आपने। What is happening in this house? मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं ये घर खाली करने के लिए, वो भी रिश्तेदारी की बिना पर, वरना जग्गू तो प्लाजे वालों को दुकानें बंद करने की मोहलत नहीं देता। चल जा 2 दिन का टाइम दे रहा है, बड़ा आया बड़ा फिरता, निकल हमारे घर से बाहर। हो पापा आपको पता है जग्गू जैसे जो बदमाश होते हैं ना, बड़े बड़े प्लाजों में जाके ना तलियां लगा के पूरा प्लाजा फौरन खाली करा देते हैं। लोगों बाहर निकल जाओ, मैंने यहाँ पे सफाई करनी है। जग्गू बासी सालन खा खा के तेरी मत तो नहीं बच गई? अब तू आना मेरे पास सालन मांगने। जग्गू को सालनों की कमी नहीं, किसी से भी मांग के खा सकता है, मगर तुम लोगों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं, उसके बाद बुलडोजर ला के सब गिरा दूंगा। चल खराब हो गया इसका। यार देखो, बाप को धमकियां मिल रही हैं और खड़े होके सुनते जा रहे हैं। अब मेरा दम निकला जा रहा है और मेरा जिस्म दबा। पापा जग्गू अंकल उम्र में मुझसे बड़े हैं ना, आपने कहा था कि बेटा हमेशा बड़ों की इज्जत करनी है। अरे नालायक, जिस्म दबा, मेरा दम निकलता जा रहा है। हाँ पापा, जब पूरा दम निकल जाएगा ना तब जाके दबाऊंगा। कमबख्त क्यों मुझे बेवा करने पर तुला हुआ है? What is happening in this house? आओ नादिया अंदर आओ। बाय खड़े नॉक क्यों कर रही थी? प्लीज। मुझे था कि कहीं तुम शाम के साथ बैठ के चाय ना पी रहे हो। अरे श्याम तो बस पागल है। तुम बैठो ना, प्लीज बैठो। सिकंदर मैं बैठने नहीं आई, कुछ बताने आई हूँ। हाँ बताओ, और मुझे अपना ही समझो। अपना ही समझा था, मगर गलती पर थी। तुम पाशा अंकल के किराएदार हो ना? हाँ मगर मेरा मतलब है नहीं तो। झूठ मत बोलो सिकंदर, तुम लोगों ने जो मुझे घर के कागजात भिजवाए थे ना, उसमें तुम्हारे किराएनामे की भी कॉपी आई है, गलती से। एक तो पाशा साहब कोई काम ठीक से कर नहीं सकते। नादिया, वो पाशा साहब ने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। अच्छा, वो तो ये पूरा घर भी बेच के खा जाएंगे, क्या तुम फिर भी उन्हीं का साथ दोगे? मैं ऐसी जायदाद पर थूकता भी नहीं हूँ। गांव में मेरी अपनी ज़मीनें हैं।
सिकंदर, लालच कभी खत्म नहीं होती और मजलूम के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता। हमेशा जालिम का सब साथ देते हैं। सिकंदर हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है और अब भी खड़ा रहेगा। जेबी के पापा, आप मुझे जलील करवाने के लिए इस घर में ब्याह के लाए हैं। क्यों, क्या हुआ? जेबी ने फिर किसी की कोई कबूतरी चुरा ली है? और ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा ना चोर नहीं है, वो बस आदतन ऐसा कर लेता है। हाँ, तो फिर आधी चोर हुआ ना। और जब से नादिया आई है ना, उसने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हाय, 20 रोजे गुजर गए अब तो। हाँ, देखो पता भी नहीं चला। पता नहीं चला, लग पता गया है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन नादिया ने जलील ना किया हो। हमें जैली कागजात बनवा के देख लिए, लड़के ने डोरे डाल के देख लिए, जबरदस्ती मंगनी करवा के देख ली, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हुई। और ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, ताकि पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि हम किसी यतीम लड़की के घर पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। मैं अब एक बात बता देती हूँ आपको, अगर ये लड़की ईद तक ना गई तो मेरी भूख हड़ताल फिर शुरू हो जाएगी। वो कुछ छोटी सी बच्ची थोड़ी है कि हाथ पकड़ूं और बाहर निकाल दूं। उसके लिए कुछ तरीका सोचना पड़ेगा, तरीके से प्यार मोहब्बत से उसको जलील करके निकालना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता पाशा साहब, मेरी सारी बहनें अच्छी अच्छी सोसाइटीज में रहती हैं, एक बस मैं ही हूँ जो इस मछली मंडी में रहती हूँ। 2 साल हो गए मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया यहाँ। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे ही खर्चा बच रहा है मेहमान नवाजी का। मगर फिर भी तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा तूफान लेके आऊंगा, ऐसा तूफान लेके आऊंगा कि वो अचानक भाग जाएगी डायरेक्ट कतर। वैसे पाशा साहब, मैं तो कहती हूँ जेबी का जबरदस्ती पकड़ के निकाह कर देते हैं। समझो से सठिया गए हो, मैं नादिया की बात कर रही हूँ। जैसे नादिया तो तरले कर रही है, पैर पड़ रही है मेरे, तुम्हारे, उसके, के खुदा का वास्ता है मेरा जेबी से निकाह करा दो, खुदा का वास्ता है मेरा जेबी से निकाह करा दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी पाशा अंकल, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, मैंने तुम्हारा इरादा पूछना था। पाशा अंकल, मेरा इरादा तो वही है जिसके लिए मैं आई थी। ईद पर स्कूल का इफ्तिताह करना है। लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम इस घर को बेचकर कोई दूसरा घर ले लें। मगर पाशा अंकल, ये कैसे हो सकता है? इस घर की वारिस तो मैं हूं। नादिया, या तो तुम कतर वापस चली जाओ या फिर इस घर से निकल जाओ। ठहरिए, रुकिए, नादिया कहीं नहीं जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाशा साहब, इंसान का ज़मीर कभी भी जाग सकता है। मगर तुम्हारे ज़मीर की आत्मा का खात्मा कब हुआ? जब आपने मुझसे इस घर के जाली कागजात बनवाए थे। व्हाट? जाली कागजात? क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? पाशा साहब, माय लॉर्ड, लगता है कि आपकी यादाश्त की आत्मा का भी खात्मा हो गया है। याद कीजिए, आपने 50,000 रुपये मुझे दिए थे इस घर के कागजात अपने नाम करवाने के लिए। मुझे तो पहले ही शक था। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं नहीं नादिया, पुलिस नहीं। देखें पाशा अंकल, बहाने मत करें, अब सारी असलियत खुल चुकी है। एक तो पाशा साहब की दिल के दौरे की एक्टिंग करने की आत्मा का खात्मा पता नहीं कब होगा। अब मुझे तुम्हारे खलूस पे भी यकीन आ गया। सिकंदर, देखो ये एक्टिंग हो या रियल हो, हमें पाशा अंकल की जान बचानी होगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी से फोन करो 112 पे। ठीक कह रही हो। 112 का नंबर क्या है? 1122। पाशा अंकल, पाशा अंकल, पाशा अंकल, पाशा अंकल। नादिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम वक्त पर पाशा को हॉस्पिटल ना लेके जाती तो अरे, और मेरे जिस्म की आत्मा का खात्मा हो चुका होता। पाशा अंकल, अच्छी बात तो ये है कि आपकी जान बच गई और इसी बहाने आपको अक्ल भी आ गई। और मैंने बगैर हार्ट अटैक की सबक सीख लिया। अरे नादिया बेटा, सच्ची बात यह है कि ये घर वाकई तुम्हारा है। ये जुल्फी साहब का घर था, इसमें हमारा कोई हक नहीं है, हम में से किसी का भी कोई हक नहीं है। और मेरा सिर्फ एक हक है, और वो है जमीला की यादों का। पाशा साहब, क्या हो गया आपको? दिल के दौरे के साथ दिमाग का दौरा भी पड़ गया। जमीला की याद नहीं भूलती आपको? मैं हूँ बीवी आपकी, नसीम बेगम। अरे नसीम बेगम, पहले प्यार की हिद्दत की जिद्दत का तुम्हें क्या पता? तुम तो 16 साल की थी जब मेरे पल्ले बांध दी गई थी। अरे, समझदार होती तो आपसे शादी करती। सेम सिचुएशन इधर भी है। और खुशी की खबर ये है पाशा साहब कि एक बहुत बड़ी एनजीओ ने ये घर किराए पर लेकर बच्चों का इदारा खोलने की हामी भर ली है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जी पाशा अंकल, और उसकी किराए के हकदार आप होंगे। नसीम आंटी, अब आप लोग सुकून से किसी अच्छी सोसाइटी में घर ले सकते हैं। नादिया बेटा, अल्लाह तेरा भला करे, वरना अब तो इस घर में ना जमीला की रूह देखना ही बाकी रह गया था। घर तो बड़ा खौफनाक और पुरसरार नजर आता है अब। और पाशा अंकल, फिक्र ना कीजिएगा, हमारी तरफ से इस प्रॉपर्टी के और इस डील के निगरान आप ही होंगे, और आप लोग जब चाहे इस इदारे का और घर का चक्कर लगा सकते हैं। और जमीला की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। नादिया बेटी, क्या तुम कतर चली जाओगी? जी पाशा अंकल, मगर अकेले नहीं। अब जाहिर बात है, कतर की प्रॉपर्टी के लिए भी तो किसी कानूनी माहिर की ज़रूरत पड़ेगी ना। खास तौर पे वो कानूनी माहिर जो बिल्कुल नजदीक बैठा हो। अच्छा, मुझे ये बताओ सिकंदर, तुम जाने से पहले पिछले महीने का किराया दे जाओगे ना? उसकी आप फिक्र ना करें, मैं कतर पहुंचते ही भिजवा दूंगा। बल्कि ऐसा करें कि आप हमारी सलामी में से काट लीजिएगा। तो बेटा फिर ना ही समझे ना। जी ना ही समझे। व्हेन समथिंग इज हैपनिंग इन दिस हाउस, हाँ हाँ हो रही है, तो फिर इस मौके पर ना मेरी शम्मो से शादी कर देना। शम्मो से? नहीं, शादी नहीं, मैं, चलो कोई बात नहीं, इतने लोगों की होती, इसकी भी सही।